हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टपल्स डेटा टाइप के बारे में। तो टपल्स डेटा टाइप्स जो है वो हम एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं। बेसिक्स जानकारी मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। टपल्स, दो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। टपल्स आर इम्यूटेबल डेटा, यानी कि हम इसके जो डेटा को वो चेंज नहीं कर सकते, और विच आर सेपरेटेड बाई कॉमाज। तो टपल्स को फॉर्म करने के लिए कॉमा का होना ज़रूरी है। अगर आप कॉमा पुट करेंगे तभी टपल फॉर्म अप होगा। और जो उसका आउटपुट होता है, टपल्स ऑलवेज पैक्ड इनटू द पैरेंथेसिस। आउटपुट पैरेंथेसिस में हमेशा आएगा। मैंने यहाँ पर इसको तो मैंने यहाँ पर एक टपल लिया टी, वैल्यू दिया 1 2 3 4 5 6, ऑल आर इन सेपरेटेड बाई कॉमाज। यहाँ मैंने कोई भी पैरेंथेसिस नहीं दिया था, और जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो इसने प्रिंट करके दिया मुझे 1 2 3 4 5 6, और टाइप चेक किया तो टाइप दिया मुझे टपल। तो डिफिनेशन के हिसाब से जो सेपरेटेड बाई कॉमाज है, तो यहाँ पर सेपरेटेड बाई कॉमाज हमने लिखा था, इसलिए इसका जो टाइप आया वो टपल आया। अब बात आती है कि पैक्ड इनटू द पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस में आप अगर यहाँ पर दे भी दें और चाहे ना भी दें, लेकिन अगर आप आउटपुट देखेंगे तो वो हमेशा टपल का पैरेंथेसिस में ही आएगा। तो अगर आउटपुट अगर आपको पैरेंथेसिस में दिख रहा है तो उसका मतलब आप ये इसको टपल बोल सकते हैं। अभी एक एग्जांपल ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर की सारी वैल्यू मैंने क्या दी है, स्ट्रिंग्स में दी है, क्योंकि ये कोटेशन के अंदर है। और इसके बाद मैंने इसको टाइप चेक किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरा आ गया। कॉमा सेपरेटेड है इसलिए कॉमा में आया, और क्लास क्या आया, टपल आया। तो कभी भी अगर आप कॉमा से सेपरेट करके कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो हमेशा टपल होता है। टपल। और मैंने एक और चीज़ बताया, टपल्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, यानी कि अगर मैं चाहूँ कि इसी में ही टी को ही मैं 6 के आगे 7 या 8 इसमें एंटर करा दूं, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो लिस्ट में एंटर करवा देते, तो हम इसमें नहीं करा सकते। हमें न्यू टपल फॉर्म अप करना पड़ेगा, तब हम इसको 7 और 8 आगे, या जो भी हमें वैल्यू एंटर करानी है वो हम आगे ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2-3 एग्जांपल लेके बताया आपको कि टपल्स क्या चीज़ होता है। अभी देखिए, इसको अगर मैं बोलूँ मैंने लिखा टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर, यहाँ पर मैंने कोई कॉमा नहीं दिया। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर ये इस तरह से आया, और क्लास स्ट्रिंग आया। तो अगर आप बात करते हैं कि ये पैरेंथेसिस के अंदर था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कॉमा होना ज़रूरी है। तो पैरेंथेसिस हमें आउटपुट में इम्पोर्टेंस रखता है। जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करा रहे हों तो हमें कॉमा में ही एंटर कराना है, अगर हमें टपल्स पे काम करना है तो। ठीक है। तो अगर मैं इनके बीच में कॉमा लगा दूं, जैसे देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूं। अगर मैं इसमें कॉमा पुट कर दूं और इनको अलग अलग और मैं अब इसका टाइप और ये चेक करूं, प्रिंट करूं, तो देखिए अब ये क्लास क्या हो गया, टपल हो गया। तो टपल की डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब ज़्यादातर फंक्शंस एंड मेथड्स जो हम टपल्स में पढ़ेंगे वो स्ट्रिंग्स और जो लिस्ट हमने डेटा टाइप्स कंप्लीट कर रखा है उसी की तरह ही है, थोड़ा ही सा अंतर रहता है इसमें। लेंथ, तो लेंथ हमने पढ़ लिया था। लेंथ क्या बताता है हमें, जो भी अंदर एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके बताता है, और काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होती है 1 से। इसमें इंडेक्सिंग में हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते थे, और जब हम लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो 1 से स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आइटम्स हैं इसके अंदर। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये प्रिंट करके और लेंथ बताएगा कि कितना है। तो ये हमारे पास 8 आइटम्स हैं। अब इंडेक्सिंग की बात करते हैं। इंडेक्सिंग से पहले लेंथ हमें फाइंड आउट करना होता है, इसलिए मैंने लेंथ बता दिया। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग मतलब अगर हम पर्टिकुलर कोई इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर हमें आउटपुट पे चाहिए तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द 0। काउंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 1000 कौन से इंडेक्सिंग पे है, तो वो है 0 पे। और इसी तरीके से आगे बढ़ूँ, मैं बोलूँ 4 नंबर पे क्या है, तो 4 नंबर पे आप कैसे काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 78। यानी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या आएगा, 78 आएगा। और इसी तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, -1 से। तो -1 पे हमारा आ जाएगा 5, फिर 4 to 9, इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर मैं T1 -4 भी करूँ तो भी -4 पे भी 78 आता है।
तो मैं इसको कमेंट से हटा के और फिर देखिए इसका भी आंसर 78 आ रहा है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होती है, और जो भी इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी हम इसको जब पॉज करेंगे तो आंसर हमारा आएगा। सेम ऐसे ही हम लिस्ट में कर रहे थे और स्ट्रिंग में भी कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं एरर अगर कब आएगा। एरर इंडेक्सिंग में एरर आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडेक्सिंग में एरर देते हैं, पर स्लाइसिंग में अगर हमने गलत वैल्यू पास कर दिया तो एरर नहीं आएगा। ब्लैंक लिस्ट आ रहा था वहाँ पे, यहाँ पर ब्लैंक टपल मतलब कि पैरेंथेसिस के अंदर ब्लैंक आ जाएगा, लेकिन इंडेक्सिंग में एरर आएगा। अगर मैं इसको तो ये हमारा एरर दे देगा, इंडेक्स एरर 84 हमारा कोई भी इंडेक्स पे वैल्यू नहीं है, तो हमारा इंडेक्सिंग में एरर आता है। अब हम बात जब स्लाइसिंग की करेंगे तो स्लाइसिंग में एरर नहीं आता है। देखते हैं पहले एग्जांपल। स्लाइसिंग का क्या मतलब होता था, मैंने बोला था कि कोई भी पर्टिकुलर लिस्ट टपल या अपना कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप से हमें बीच में से कोई भी डेटा चाहिए, स्टार्टिंग से कोई 2-3 इंडेक्स के वैल्यू चाहिए, बीच से चाहिए, लास्ट से चाहिए, मतलब कि हमें कोई एक स्लाइस चाहिए अपने टपल या लिस्ट या किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप से, तो हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो मैंने इसमें लिखा है कि 3 इंडेक्स से लेकर और यहाँ 6 जो है उसका मतलब हमारा 6 - 1 यानी 5 इंडेक्स तक का जो भी वैल्यू है वो मुझे आउटपुट में बताओ। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए इसमें आया हाई ABC और XYZ। तो क्या क्या आया, हाई कैसे आया, देखिए 0 इंडेक्स पे है अमन, फिर है यश 1 पे, हेलो है 2 पे और हाई है 3 पे, तो 3 आ गया। और 3 के आगे मैंने स्लाइसिंग करी है अप टू 5 तक का, तो ये आ जाएगा ABC एंड XYZ। ठीक है, तो स्लाइसिंग हमारा रेंज आपने पढ़ा था तो उसके थ्रू ही होता है। इसमें स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू एंड स्टेप्स रहता है। तो स्टेप्स अगर हमने नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 चलेगा, और अगर मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से चलता है। और एंड वैल्यू हमेशा देते हैं हम, और एंड वैल्यू हमेशा जो भी हमने दी है उससे -1 कर देते हैं। तो ये होता है हमारा स्लाइसिंग। अभी हम एक एक करके सारे एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 8 to 9 भी आप बता देंगे ए, क्योंकि ये 8th पे हमारा जो आ रहा है वो है ये, और 9 क्या होता है, 9 - 1 यानी वो भी 8 ही होता है, तो यानी कि यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम एक नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी चेक कर लेते हैं, एक नेगेटिव इंडेक्स में ही हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए -6 यानी कि क्या है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, -6 हमारा XYZ है, और -2 क्या हो गया हमारा, आशु हो गया। तो देखिए XYZ से, और ये -2 से एक ज़्यादा -1 करेंगे तो -3 A, तो यहाँ तक का वैल्यू हमें देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले एग्जांपल में क्या है हमारा, 0 स्टार्ट वैल्यू दिया, एंड वैल्यू नहीं दिया, यानी कि हमारे पास अनलिमिटेड जो भी वैल्यू नहीं है, तो इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे में क्या होता है कि अगर हमारे स्लाइसिंग में हमने लास्ट वैल्यू नहीं दी है तो वो फुल लिस्ट जितनी भी लास्ट तक का जो भी हमारे पास इंडेक्सिंग है वहाँ तक का वो पूरा कंप्लीट कर देगा। तो स्टार्ट हमने 0 से किया है, इसलिए वो 0 यानी अमन से लेकर और लास्ट फुल उदित तक का इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखिए अमन से लेकर फुल उदित तक का एग्जीक्यूट कर दिया। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले एग्जांपल में क्या है कि हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, एंड वैल्यू दे दी बहुत ज़्यादा, इसकी लेंथ से बहुत ज़्यादा। तो सेम ऊपर की तरह ही होगा, बस हमें एक चीज़ देखना है, स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है तो स्टार्ट वैल्यू अगर नहीं देते हैं तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट मतलब अमन से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से भी हम कंप्लीट अपना टपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है, ना मैंने स्टार्ट वैल्यू दी है और ना ही एंड वैल्यू दी है, तो इस एग्जांपल में भी क्या होगा, स्टार्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड वैल्यू कुछ नहीं है यानी इनफाइनाइट तक का, यानी कि फुल का फुल जो भी टपल है वो कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि दोबारा भी कंफ्यूज ना हो, मैं इसको सबको कमेंट कर दे रहा हूँ। यानी मैंने इसको रिवर्स में चलने के लिए बता दिया इस बार। तो अगर मैं रिवर्स में चलने के लिए बोल रहा हूँ और बिना रिवर्स में स्टेप के, ये हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा।
तो अभी मैंने आपको बोला स्लाइसिंग में एरर तो आता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये इसको क्या दे देगा, एक ब्लैंक पैरेंथेसिस यानी कि ब्लैंक टपल दे देगा। ये मैंने रिवर्स में लिखने के लिए बोला, तो रिवर्स में कभी भी लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टेप चाहिए। तो स्टेप मैं दूंगा यहाँ पर -1, और तब अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए ये रिवर्स में लिख के दे देगा। पहले आया XYZ, फिर आया ABC, और फिर आया हाई, और फिर आया हेलो, और फिर आया मैंने यहाँ कहाँ तक का दिया था, 1 तक का दिया था। तो रिवर्स में 1 माइनस जो रिवर्स में हमारा एक आगे बढ़ जाएगा, तो यानी कि ये 2 तक का जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हेलो तक का ही आएगा हमारा। अब हम बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की। इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, -2 से -7, तो -2 तो हमारा ये हो गया आशु, और -7 मतलब -7 यहाँ पर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -6 यानी कि यहाँ पर भी मैंने रिवर्स के लिए बोला है, तो यहाँ पर भी मैंने स्टेप नहीं दी है, तो ये क्या दे देगा मुझे, ब्लैंक दे देगा। तो कभी भी रिवर्स मुझे लिखना हो तो मुझे स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। ये एक लास्ट एग्जांपल है। अगर पूरे के पूरे टपल्स को मुझे रिवर्स में लिखना हो तो जैसे लिस्ट में करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस स्टेप दे दीजिए -1 और उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए इसने उदित से लेकर और अमन तक का, उदित हमारा लास्ट था और अमन हमारा फर्स्ट था, इसने सारे एलिमेंट्स को रिवर्स में लिख दिया। तो टपल्स के इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग को आपने समझ लिया। इंडेक्सिंग तो बहुत आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइसिंग के समय आपको रेंज का जो फंक्शन होता है, रेंज मैंने आपको जब बताया था उस समय आपने अगर ध्यान से देखा हो, नहीं देखा हो तो आप मेरे रेंज वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आप स्लाइसिंग आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाता है टपल फंक्शंस एंड मेथड्स। तो टपल फंक्शंस एंड मेथड, इंडेक्स और काउंट, ये सेम चीज़ हमने अपने लिस्ट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप में भी देखा था। इंडेक्स क्या करता था हमारा, इंडेक्स एक हमारा बिल्ट इन मेथड्स है। इसमें हम जो भी हमारा एलिमेंट है उस वो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, किस इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है, वो हमें अगर चेक करना हो तो हम इंडेक्स मेथड्स का यूज़ करते हैं। और ये फर्स्ट अक्रेंस जो भी होता है उसी को ही बताता है। ये क्या करता है, फर्स्ट अक्रेंस को ही बताता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक टपल ले लिया, इसका फर्स्ट अक्रेंस अगर मैं बात करूँ ए और ए 2 बार आ रहा है, तो अगर मैंने इंडेक्स में ए को पूछा तो वो मुझे फर्स्ट में जो भी आ रहा है उसी को बताएगा। तो एक एक करके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले मैंने पूछा इंडेक्स जम्प्स का, जम्प्स का इंडेक्स कितना नंबर आ रहा है, 4। कैसे इसने काउंट किया, 0 1 2 3 4। और अभी मैंने अगर ए का पूछूं तो ए का क्या वैल्यू देगा, 0, जबकि ए यहाँ पर भी है लेकिन इंडेक्स हमेशा फर्स्ट जो अक्रेंस है उसी को ही बताता है। और काउंट, काउंट क्या करता है, काउंट कितनी बार कोई एलिमेंट किसी भी टपल, किसी भी लिस्ट, किसी भी डेटा टाइप सीक्वेंस के कितनी टाइम कोई एलिमेंट अकर्स हुआ है। अगर वो 4 बार हुआ है तो वो उसमें वैल्यू 4 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ए है, मैंने पूछा काउंट ए कितनी बार आया है, ए आया है 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से काउंट एंड इंडेक्स सेम लास्ट वीडियो की तरह ही इसमें भी है। शॉर्टेड, मैक्स, मिनिमम, सम और एवरेज, ये सारे फंक्शन हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। मैंने उसमें ओनली शॉर्टेड बताया था, ये भी आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता दूंगा अभी। शॉर्टेड का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो शॉर्ट कर देता है, यानी कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करता है, सबसे पहले जो छोटा वैल्यू है उसको लिखता है, उस तरह से सबसे लास्ट में बड़ा वैल्यू लिखता है। तो अगर मैं इनको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको शॉर्ट कराऊँ इस टपल को, तो ये सबसे पहले क्या मुझे वैल्यू में देगा, जो सबसे छोटा होगा इस पूरे टपल्स के जो एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा उसको देगा। उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। देखिए 16 22 33 94 154 456 587 और 1000। और ये रिवर्स इक्वल्स टू 2 का मैंने आपको मतलब बताया था। अगर आप डॉक स्ट्रिंग उसको ओपन करते हैं तो इसमें रिवर्स ऑटो में क्या रहता है, फॉल्स रहता है। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ रिवर्स क्या रहता है, फॉल्स रहता है। डॉक स्ट्रिंग ओपन करने का क्या मतलब, कैसे करते थे मैंने बताया था, शिफ्ट टैब को एक साथ प्रेस करेंगे इसके अंदर कर्सर रखकर, तो आपका डॉक स्ट्रिंग ओपन होके आएगा।
और डॉक स्ट्रिंग में क्या लिखा रहता है, इसके सारे फीचर्स जो भी हैं, इसके अंदर के जो भी आर्गूमेंट्स हैं वो मेंशन रहते हैं। तो अगर वो फॉल्स ऑटोमेटिक जो है उसको मैंने अगर चेंज कर दिया, ट्रू कर दिया, तो अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो अब आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए अब इसका आउटपुट आ जाएगा 1000 से लेकर और आगे 16 तक का। यानी इसने इसको रिवर्स में लिख दिया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, सबसे बड़ा उसके बाद लास्ट में छोटा। और इस पहले वाले में क्या था, ऑटो में रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स था, तो इसने इसको असेंडिंग में लिखा था। तो शॉर्टकट समझ में आ गया। अब मैक्स मतलब क्या है, मैक्स वो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो भी है वो बता देगा आपको। मिनिमम क्या बताएगा, मिनिमम आपको सबसे छोटा एलिमेंट बता देगा। और सम क्या बताएगा, अगर मैंने अंदर इंटीजर्स पास कर रखे हैं या फ्लोट पास कर रखा है तो इसको सम भी कर देगा। और सम क्या आएगा, इसका सम आ जाएगा, इन सबको जो जोड़ कर बता देगा कि इसका सम क्या है। ठीक है। और इसके बाद लास्ट रह जाता है एवरेज। ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ये है एवरेज। एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज के लिए हम टोटल में से उस नंबर ऑफ जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं अगर उसको डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज निकल के आता है। तो वही मैंने किया, यहाँ सम टोटल है और नंबर ऑफ एलिमेंट हम लेंथ से निकालते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो हमारा एवरेज निकल आएगा। ये इस तरीके से एवरेज भी निकल आएगा। तो ये सारे जितने भी मैंने फंक्शन यहाँ बताए हैं, सॉर्टेड, मैक्स, मिनिमम, सम, इनको आप लिस्ट में भी ट्राई कर सकते हैं। लिस्ट में भी ऐसे ही आंसर आएगा। अब आ जाती है बात कॉनकैटिनेशन की। तो कॉनकैटिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐड करना होता है दो टपल्स को। अगर मुझे ऐड करना हो तो हम कॉनकैटिनेशन करते हैं। स्ट्रिंग में भी मैंने आपको कॉनकैटिनेशन बताया था। लिस्ट में कॉनकैटिनेशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लिस्ट हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप से, हमें उसमें कोई भी एलिमेंट्स को अगर ऐड कराना हो तो हमारे पास वहाँ पर 3-4 मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। इनसे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। बट ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप से है टपल्स हमारा, इसलिए हम इसमें कॉन्कैटिनेशन करके कोई भी डेटा को ऐड करते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में अगर बात करें तो मेरे पास एक फ्रूट्स था और एक वेजिटेबल्स था, दो अलग अलग टपल्स हैं। टपल्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। और इनको अगर मैं ऐड करूँ और एक थर्ड वन ग्रॉसरी नाम का टपल्स में इसको स्टोर कराऊँ तो मैं क्या करूँगा, कॉन्कैटिनेशन, यानी कि प्लस साइन करके कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। और मैं इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए इसने ये वाला जो टपल्स था मेरा ऑरेंज तक का, उसके साथ ओनियन, कैरेट और चिली को ऐड कर दिया। तो कॉन्कैटिनेशन यानी कि प्लस यानी ऐड हम टपल्स में इस तरीके से करते हैं। तो जब हम कॉन्कैटिनेशन कर देंगे तो जो अब वैल्यू आई है वो किस टपल्स में आई है, वो ग्रॉसरी नाम के टपल्स में आई है। ठीक है, यानी कि हम अपने पुराने वाले टपल्स को चेंज नहीं कर सकते। हम उसको अगर कोई भी चीज़ ऐड कराएंगे तो वो हमारा नया टपल बन के आएगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर मुझे कोई सिंगल एलिमेंट ही ऐड कराना होता तब क्या करना होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टपल्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आती है। अब मुझे ओनली सिंगल भी अगर कराना हो तो हम इसके लिए इसको इस तरीके से ऐड करा सकते हैं। मैंने फ्रूट्स नाम का एक टपल लिया और उसमें मुझे एक सिंगल एलिमेंट और ऐड कराना था, मैंगो। तो अगर मैं सिर्फ मैंगो लिखता तो ये स्ट्रिंग हो जाता और ये हमारा टपल्स है, तो दोनों ऐड नहीं हो पाता। इसलिए मुझे इसको टपल बनाना था। टपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ओनली टपल बोलते हैं। इसको कॉमा एक सिंगल लगा देंगे और उसके बाद अगर मैं इसको दोनों को ऐड करा दूँ, प्रिंट फ्रूट प्लस वाई, तो क्या आंसर आएगा, देखिए ऐड होके आ गया। तो ये है तरीका टपल्स में काम करने का। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।